इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज दूसरी बार एक अद्भुत साक्षात्कार का अवसर हमें प्राप्त हुआ। ये इन्फॉर्म ह्यूमन टीम के लिए भी बहुत गौरव की बात है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तपन जी भौमिक आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और आपसे बहुत सारी बातचीत करनी जी। एक जो दर्शक हैं हमारे, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको बहुत समय हो गया, लंबे कई सारे चुनाव आपने करवाए। अब चूंकि डिजिटल का ज़माना है तो वो जो दौर था और अब जो दौर है उसमें कितना अंतर आ गया चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में? देखिए, चुनाव विचारधारा से लड़े जाते हैं जी, और विचारधारा का प्रचार प्रसारण आपने देखा होगा। हमारे समय पे डंडे, झंडे, पोस्टर, बैनर, हैंडबिल्स, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता था जी। इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं के बराबर। तो प्रिंट मीडिया, इसी पे सब लोग निर्भर रहते थे, प्रिंट मीडिया पे, और साथ में पोस्टर, बैनर, संपर्क। आज चैनलों के माध्यम से, वेब सीरीज, वेब के माध्यम से, अनेक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका भी भरपूर उपयोग, विशेषकर सोशल मीडिया के कारण भ्रम भी फैलाया जाता है। सोशल मीडिया के कारण जो है अच्छी बातें भी सामने आती है। सोशल मीडिया में सद और असद दोनों चीज़ें चलाई जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के संपर्क का महत्व पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब थोड़ा सुविधाजनक हो गया ऐसा कैसे? सड़कें अच्छी हैं हमारे यहाँ, आजकल अच्छे वाहन हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इससे थोड़ी सुविधा ज़रूर है। लेकिन बिना संपर्क करे, आज देखिए ना, मोदी जी ने 14 रैली करी मध्य प्रदेश के अंदर। इसके पहले भी मोदी जी आते रहे। आप अगर मोदी जी वहीं से, दिल्ली से ही अगर अपना भाषण दे देते तो क्या प्रभाव पड़ता? इसका कारण, कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना ही है कि संपर्क। हमारे अशोक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने इस बार सभा कर करके। सभा में लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे को चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो, उसको जनता से संपर्क करना पड़ेगा। जो जीवित संपर्क रखेगा वो चुनाव जीतेगा, जो नहीं रखेगा वो हारेगा। भाई साहब, समीक्षाओं पे आएंगे हम जी, लेकिन इसके पहले कुछ और छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी। आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जी, जो आपसे जुड़े हुए हैं, और कई सारे लोग से जब मेरे संपर्क होते हैं वो सब निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। जी। लेकिन कई बार जब हम लोगों की बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि आप क्यों अपनी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं सरकार की तरफ? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अपेक्षा की बात है जी, कि हम लोग मूल है संगठन के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम प्रचारक रहे हैं। तो हम लोग स्पष्ट रूप से ये है कि हम कुछ लेने के लिए पार्टी में नहीं आए, हम देने के लिए ही आए हैं। और हमने बचपन से ही ये गीत गाया, तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूत तुझको कुछ और भी दूँ। तो अपने को देना ही देना है। सभी प्रकार के लोगों को मिलकर के ये संगठन है। हमारे संगठन में अनेक लोग ऐसे हैं, मैं तो कोई त्यागी नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा काम करके जिन्होंने कुछ नहीं लिया, ऐसे लोगों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। तो निश्चित रूप से मैं भी उसी श्रृंखला में मेरा नाम लिखाना चाहता हूँ। इस कारण से मुझे कुछ भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी या शासन में कोई दायित्व की अपेक्षा नहीं है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा और नहीं। ये जो विधानसभा जो हाल ही में जो संपन्न हुए, ये आपके कौन सा चुनाव हो माना जाए? आपके कितने चुनाव हो गए होंगे जो आपने पूरे कराए होंगे? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा जी। 98 से मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री बन के आया 98 में। अच्छा। और सबसे पहले देवास शाजापुर का काम मिला मेरे को 1 साल का, और उसके बाद फिर मैं संभागीय संगठन मंत्री उज्जैन संभाग का।
मतलब 98 से लेकर के आज तक का चुनाव, ये 5 चुनाव हो जाएंगे, इस 5 चुनाव में सक्रिय भूमिका मेरी रही। जब मैं संगठन मंत्री था तो बहुत ज़्यादा रही, लंबे समय संगठन मंत्री रहा, 11 साल संगठन मंत्री रहा उज्जैन संभाग में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला प्रचारक रहा, उस समय भी मेरी भूमिका रही, आज भी भूमिका है। तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत कट्टर कार्यकर्ता के रूप में और मैं हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं अब कि अब आप भी अभी भी इस बार भी आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। पहला सवाल तो यही है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या माहौल है इस समय। देखो, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी। कांग्रेस को आखिर वोट क्यों दे? ये अगर मैं किसी कांग्रेसी से पूछूं कि भाई तुमको वोट क्यों देना चाहिए, तो कुछ बता नहीं पाएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई हमसे कहेगा कि आपको हम वोट क्यों देंगे, हमने ये किया है और करेंगे में जितना अंतर है उतना ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वर्तमान में अंतर है। हम कुछ करके दिख रहा है। अब इधर उधर कहीं मत जाओ, आप तो केवल विकास देखो। विकास भी आप पूरे दुनिया में मत घूमो, केवल देवास देखो। मैं 97 में देवास में पहली बार संगठन मंत्री होकर के देवास बस स्टैंड पे उतरा। तब से लेकर आज तक मैं समझता हूँ 1000 गुना विकास हुआ है जी। ये ब्रिज देख रहे हैं आप, अब मैं तो गिनाना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप ज़्यादा मेरे से। हम खातेगांव जाते थे तो खातेगांव से जब शाम को मैं वापस आता था मोटरसाइकिल से, तो 2 दिन मुझे विश्राम करना पड़ता था क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल भी टूट जाती थी और मैं भी टूट जाता था। लेकिन आज तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो निश्चित रूप से विकास के मामले में हम प्रथम नंबर पे हैं। ऐसे ही अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में लेंगे, मध्य प्रदेश में 1,12,00,000 प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। 1 लाख स्कूल जो है मध्य प्रदेश के अंदर है जी। यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी, 26 यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में बनी है, 24 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। पहले हमारे पूरे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज मात्र 8, अब मेडिकल कॉलेज है 27। मतलब एक विकास की जो एकदम गंगा भी, तो मैं तो कह रहा हूँ समुद्र है जो मध्य प्रदेश और देश में। हम तो अभी देश की बात नहीं कर रहे हैं, देश में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इतना अधिक विकास हुआ है। आप महाकाल चले जाओ, आप सलकनपुर माता जी चले जाओ, आप ओरछा चले जाओ, ओमकारेश्वर चले जाओ। किसी ने कल्पना की थी कि भारत में सबसे विशालतम मूर्ति, मेरे ख्याल से विश्व की विशालतम मूर्ति है वो जो शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी। ऐसे अनेक काम, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो। अपने देवास जिले के कुछ हिस्सा, सीहोर, रायसेन, ऐसे अनेक ज़िले ऐसे हैं जहाँ 3 फसल हम केवल सुनते थे कि केरल में 3 फसल, बंगाल में 3 फसल, ऐसा सुनते थे जी। लेकिन 3 फसल हमारे यहाँ पे अच्छे से चालू। धान काटो, गेहूँ लगाओ, गेहूँ काटो, मूंग लगाओ। ये विकास के मतलब अब तो गांव-गांव में रोड, और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब खेत खलिहान तक रोड बनाएंगे। मैं तो इसको ये हमने किया है इसलिए हमें वोट दो। कांग्रेस कह रहे कि हम करेंगे इसलिए हमको वोट दो। तो वोट तो दिया होगा, आपको लगता है कि अब सरकार बन रही? वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है भैया, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, कई सारे सर्वे जिसमें टीवी चैनल्स के भी सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो रिपोर्ट कुछ और आ रही। देखिए, कुछ टीवी चैनल, कुछ सट्टा बाजार वाले ये हमको बराबरी की लड़ाई बता रहे हैं कि बराबरी है, भाजपा तो जारी है। अब ये क्यों बोल रहे हैं तो नहीं मालूम, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो लोग फील्ड में हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता जो फील्ड में हैं, मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो उनसे जब आप पूछेंगे, वोटर से आप पूछेंगे। अब मैं आपको एक ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके केवल इतना बताना चाहूँगा कि लाडली बहना योजना जी 1200 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में, 12 तारीख को दीपावली और 10 तारीख को खाते में। और ये कितने लोगों को? 1,26,00,000 बहनों को, और ये राशि जा रही है, हम दे रहे हैं। कि उससे क्या होगा? लाडली बहना जो है उसके जीवन में तो सुधार होगा ही होगा,
वो 1200 रुपये खर्च करेगी ना बाज़ार में उठा हुआ आएगा। वो कपड़े खरीदेगी, लत्ते खरीदेगी, वो फल खरीदेगी, फ्रूट खरीदेगी, बच्चों के लिए सामान ले जाएगी। आफ्टर ऑल उनके अंदर एक विकास की धारा जाएगी। तो निश्चित रूप से आयुष्मान कार्ड, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, प्रत्येक किसान के खाते में प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये जो है किसान सम्मान निधि भेजा जाता है खाते में। बीच में कोई नहीं है, आप और हम कोई नहीं, सीधे डायरेक्ट खाते में। भाई साहब ये जो है ना अमूल चूल परिवर्तन होगा, आप देखना। और इस बार का जो रिजल्ट आएगा ना, ये चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तो आपने तो समीक्षाएं भी, विश्लेषण भी कर लिया होंगे, कितनी सीटें लगती हैं आपको? हमारी तो नई करके 140 से 150 के बीच की सीट आएगी, क्योंकि हमने किया इसलिए मांग रहे हैं जी। और जितने दड़ेगम वोट हम मांग रहे हैं उतना तो कोई नहीं मांग सकते। ये लोग तो, इनने कुछ किया नहीं ना, इसलिए इनको ना तो वोट मिलना है। अब संघर्ष है, इनके क्या है कि दिखावा ज़्यादा है, हम लोग दिखावा नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता बहुत देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमारे, जो गांव-गांव घर-घर जाते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान के बराबर प्रवास करने वाला मेहनती व्यक्ति, उनके जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, तो ये लोग क्या हैं कांग्रेस के। तो इसलिए निश्चित रूप से मेरा मन नहीं बोल रहा है, मन और आत्मा दोनों बोल रही है। विश्लेषण बोल, हाँ, कई लोग कहते हैं साहब वो मेरी आत्मा बोल रही है कि इस बार भाजपा जीतेगी। आत्मा तो बोल रही ठीक है, लेकिन मेरा विश्लेषण बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 140 सीट के ऊपर हम लेंगे। और देवास को लेकर क्या कहना है? भाई साहब जहाँ तक देवास की बात है, देवास में जब हमारे पास कुछ नहीं था, 98 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 98 के चुनाव में हम देवास सीट जीते, सोनकच सीट जीते, और बागली हम हार गए थे, पर हाट पिपलिया तेज सिंह जी जीते थे। तो 3 सीट हमारे पास उस समय भी रही। 3 सीट से कभी हमारी सीट कम नहीं हुई, कभी 4 हुई, कभी 5 हुई। और इस बार मेरी जो आकलन है, मैंने जो आकलन लगाया कि इस बार हम बागली भी जीतेंगे, हाट पिपलिया भी जीतेंगे, सोनकच भी जीतेंगे, देवास भी जीतेंगे और खातेगांव भी जीतेंगे। 5 सीट जीतेंगे। अब दीपक जोशी, जिनके पिताजी ने इस देवास जिले में भारतीय जनता पार्टी में पहला बीजारोपण किया भारतीय जनसंघ के नाम से, अब दीपक जोशी पार्टी छोड़ के चले गए। दीपक जोशी को जितना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो मैं समझता हूँ देवास में तो किसी को नहीं दिया। टिकट दिया, मंत्री बनाया, फिर टिकट दिया, हार गए तो कांग्रेस में गए। अच्छा, मेरा दीपक जोशी से कोई लड़ाई नहीं है, तुम गए तो गए, अपने पिताजी की फ़ोटो भी लेके गए। आपके चैनल में भी देखा मैंने कि पिताजी के फ़ोटो लेके भी जा रहे हैं, कि मैं भी तो जा रहा हूँ, मेरे दिवंगत पिताजी भी जा रहे हैं। मैं एक आपको छोटी सी घटना सुनाऊं, क्योंकि इमरजेंसी लगी 1975 में, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, हम सब जेल में थे जी। इस वर्ष जो है भोपाल में 2-3 चैनल ने मेरे को बुलाया कि आप इमरजेंसी के ऊपर अपना विषय रखेंगे। मैं गया चैनल में, आपके जैसे पत्रकार ने मेरे से, फिर उनका फ़ोन आया कि भाई साहब हम एक कांग्रेसी को बुला लें, कोई आपको आपत्ति है क्या? मैंने कहा एक नहीं, आप तो 10 बुला लो, मेरे को क्या आपत्ति हो सकती है, मैं तो अपना विषय रखूँगा ना। तो सामने दीपक जोशी देखा मेरे को। अच्छा। तो मैंने वो चैनल हेड से कहा कि भाई साहब आप दोनों भाजपा वालों को क्या के लिए बुला लाए, आप तो कांग्रेस को बुलाने वाले थे। बोले नहीं, दीपक जोशी आजकल कांग्रेस में है। तो दीपक जोशी से प्रश्न शुरू हुआ। तो मैंने कहा कि भाई इनके पिताजी मीसा में थे, तो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के ठीक किया कि गलत किया, इतना ही पूछो ना इनसे, बाकी बातें पूछने की क्या ज़रूरत क्या है। उन्हें जैसे ही पूछा तो दीपक जी ने कहा कि कहीं ना कहीं तो गलती करी इंदिरा गांधी ने, उनके पिताजी ने पूरा जीवन दे दिया भाई साहब। तो कुल मिला के देखो, हमारी पार्टी तो बलिदानियों की वो पार्टी है, बलिदानियों ने इसको शुरू किया है, और आज भी त्याग तपस्या कर ही रहे हैं सब लोग। हमारे सामने ये लोग टिक नहीं सकते। कहाँ नरेंद्र भाई मोदी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के भाषण, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, 16-16 घंटे काम करते हैं। मोदी जी भोपाल आए थे, एयरपोर्ट पे आप उनकी अगवानी के लिए स्वागत में कई सारे आपके विजुअल
व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए थे। तो चुनाव जो समिति है उसमें आप थे, मतलब प्रबंध समिति। जी, प्रबंध समिति। तो आपकी समीक्षाएं, विश्लेषण ये कहते हैं कि 140 सीट कम से कम, उससे नीचे नहीं बैठने वाले हम लोग। और देवास आप कॉन्फिडेंट हैं कि 5 सीट? पूरे पाँचों सीट, क्योंकि देवास के 5 सीट में मेरे 2 सीट में मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगह पे मेरा संपर्क रहा है, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन में भी हूँ और अपने मध्य प्रदेश का जो साधु संत सनातन का जो संगठन है उसका मैं पूरे प्रदेश का प्रभारी हूँ। तो साधु संतों से, मठ मंदिर के पुजारियों से, धर्म गुरुओं से, इन सब से हमारा मिलना हुआ। इन लोगों का सबका विचार एक ही है कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देके क्या करेंगे हम? भाई साहब, एक प्रश्न मेरा विश्लेषण से हटके है कि राजनीति में आध्यात्म का कितना महत्व है? राजनीति में आध्यात्म का 100% महत्व है। या तो धर्म हो ततो जया, जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी। धर्म का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ अगरबत्ती लगाओगे तो आप राजनीति करोगे जी। आध्यात्म का सीधा सीधा संपर्क आत्मा से है, इसी को आध्यात्म कहा है। जब आप राजनीति में आध्यात्म को लेके आओगे तो आप चोरी नहीं करोगे, आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, आप पाप कुकर्म नहीं करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को धर्म के कारण, मेरा धर्म है कि मैं जनता की सेवा करूं। इसलिए हम लोगों ने, कई लोग कहते हैं कि आप सनातन सनातन करते हो, धर्म धर्म करते हो, इसकी क्या ज़रूरत राजनीति में? जो जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और बिना धर्म का आप अपना परिवार नहीं चला सकते हो। आपके परिवार में माँ का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म है ये, मातृधर्म, पितृधर्म, बेटे का धर्म। इन सब धर्मों को, जब धर्म का मतलब, अभी क्या हुआ कि भारत में धर्म की परिभाषा ही गलत की है। धर्म की परिभाषा उन्होंने रिलीजन से किया है कि जो मुसलमान मस्जिद जाएगा वो धार्मिक, जो हिंदू मंदिर जाएगा वो धार्मिक, जो ईसाई चर्च जाएगा वो धार्मिक। हम इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, मुसलमान अगर एक अच्छा पिता है, उसके जो कर्तव्य है वो धार्मिक है। हिंदू एक अच्छा पिता है, वो अपने बेटे के प्रति जो कर्तव्य का पालन करता है वो पितृधर्म है। तो इसी प्रकार राजनीति हमारा धर्म है भाई, इसको हम शुचिता के साथ करें, इसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता है। और अंतिम मेरा जो प्रश्न है, जिज्ञासा है कि पुनः जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, जो हजारों कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए हैं जी, वो फिर इस बार मान लीजिए आपका विश्लेषण सही होता है, सीट आती, सरकार बनती, तो फिर वो आपकी तरफ अपेक्षा से देखेंगे? देखो ऐसा है, अपेक्षा तो हमेशा रहना चाहिए जी। अपेक्षा के कारण ही हम लोग, आपकी अपेक्षा ये है कि मेरा चैनल बढ़े, मैं प्रदेश स्तर से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक जाऊं, ये आपकी अपेक्षा है जी। इसलिए अपेक्षा रखना कोई गलत नहीं है, हम अपेक्षा का स्वागत करते हैं। अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम कोई गलत रास्ते का उपयोग करते हैं तो हम उसके विरोधी हैं। फिर दूसरा, मेरा ही नहीं, हमारी पार्टी का घोष वाक्य है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यावर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन चार रहे न रहे। हमारा अस्तित्व रहे नहीं रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, भारत माता का वैभव बना रहना चाहिए। और हम जो भी काम करेंगे उस वैभव को बना के रखने के लिए करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए अपेक्षा, मेरी भी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, लेकिन उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए मैं कोई भी गलत रास्ते का उपयोग नहीं करूँगा। ऐसे ही जो हजारों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं पार्टी में हूँ तभी तो मेरे से जुड़े हैं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री था तभी तो मेरे से जुड़े हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा हूँ लंबे समय तक, तभी तो मेरे से जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो भी मेरे से जुड़े हैं वो मेरे सिद्धांतों से जुड़े हैं। वो सिद्धांत तपन भौमिक का नहीं है, हम क्या हैं? सिद्धांत है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, सिद्धांत है मेरे संगठन का, सिद्धांत है मेरे पूर्वजों का जिन्होंने काम किया, साइकिलों से पैदल पैदल, आज हम गाड़ियों से घूम रहे हैं, कितने वैभवशाली हैं हम। पर उसमें भी अगर खुशी नहीं है आदमी को तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो दुख ही रहेगा जीवन का। तो ये एक विश्लेषण को लेकर हमने एक तपन जी भाई साहब से एक विस्तार से चर्चा की, और जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्लेषण कह रहा है, वो कई सारे जो
जिज्ञासाएं हैं आपकी वो दूर करते हुए भी हैं, और जो समर्थक हैं आपके उनके लिए भी आपका एक संदेश है कि त्याग की भावना से ही काम करना है और सभी इसी भाव से जुड़े रहें। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद जी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।